नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। औरंगाबाद के देव में बनेगा मेडिकल कॉलेज और रिंग रोड, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। समृद्धि यात्रा पर औरंगाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान योजनाओं की दी गई स्वीकृति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, इसके लिए जमीन मिल गया है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए 429 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की है। 100 सीट व 430 बेड का अस्पताल बनेगा। 33.77 एकड़ भूमि इसके लिए मिला है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनने का लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। ट्रामा सेंटर का निर्माण प्रगति पर है। समीक्षा के दौरान मैंने तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देव में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 142.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। रिंग रोड की लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। इसी तरह विशुनपुर केनाल के निर्माण एवं केसर डैम का लाभ किसानों को मिलेगा। दिल्ली जाने से पहले 4 दिनों में 8 जिलों को बड़ी सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। 23 मार्च से करेंगे यात्रा। राज्य में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और आम लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां चरण 23 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री 4 दिनों के दौरान 8 जिलों का दौरा करेंगे, जहाँ योजनाओं की समीक्षा, निरीक्षण और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। 23 मार्च को वे जहानाबाद तथा अपराह्न में अरवल का दौरा करेंगे। 24 मार्च को पूर्वाह्न में कैमूर और अपराह्न में रोहतास में कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह 25 मार्च को बक्सर तथा भोजपुर का दौरा निर्धारित है। यात्रा के अंतिम दिन 26 मार्च को नालंदा और अपराह्न में पटना में मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों में भाग लेंगे। प्रीमियम पेट्रोल के नए दाम बिहार में लागू, चेक करें आपके शहर का रेट। मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई के बीच प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसकी कीमत में 2 रुपये की वृद्धि की गई है। हालांकि सामान्य डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने से राहत है। सामान्य डीजल पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी ही आई है। शुक्रवार सुबह ये स्पीड प्रीमियम पेट्रोल 114.14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। एक दिन पहले तक यह कीमत 112.14 रुपये प्रति लीटर थी। स्पीड पेट्रोल मुख्य रूप से हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम वाहनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ने से आम उपभोक्ताओं पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ने की संभावना है। मधुमक्खी पालन से किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर, पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिन की ट्रेनिंग शुरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मधुमक्खी पालन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से मधु उत्पादन को बढ़ावा देना, उद्यमिता को सशक्त करना तथा उत्पाद के मूल्य संवर्धन पर बल देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने कहा कि मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है जो किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाएं और मधु उत्पादन के साथ साथ उसकी ब्रांडिंग व मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान दें। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर मधुमक्खी पालकों की आय 2 से 3 गुना तक बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। अप्रैल से जुलाई तक बक्सर से होकर चलेगी दानापुर पुणे स्पेशल। यूपी के कई जिलों को मिलेगा फायदा। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुणे दानापुर के बीच दैनिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बक्सर स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों के यात्रियों को स्थानीय स्तर पर बड़ी सुविधा मिलेगी। 014
449 पुणे दानापुर स्पेशल पुणे से दोपहर 3:30 में प्रस्थान। अगले दिन मध्य रात्रि 12:16 में बक्सर पहुंचते हुए 2 मिनट ठहराव के बाद आरा होते हुए 2:45 में दानापुर पहुंचेगी। 01450 दानापुर पुणे स्पेशल दानापुर से सुबह 5 बजे प्रस्थान करते हुए सुबह 6:43 में बक्सर पहुंचेगी और प्रयागराज, जबलपुर और भुसावल होते हुए अगले दिन शाम 6:15 में हड़पसर पुणे पहुंचेगी। सहरसा में अब गोदाम से नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, सिर्फ होम डिलीवरी से होगी एलपीजी की सप्लाई। घरेलू गैस की किल्लत और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच बुधवार को जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के सीहोल स्थित वन देवी इंडियन गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने गैस गोदाम से हो रहे वितरण पर तत्काल रोक लगा दी और एजेंसी संचालक को सख्त निर्देश दिया कि बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को अब केवल होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के समय गैस गोदाम पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद थे। डीएम ने सभी उपभोक्ताओं को वापस भेजते हुए भरोसा दिलाया कि उन्हें घर घर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से कालाबाजारी को लेकर गहन पूछताछ कर आवश्यक जानकारी भी जुटाई। लखीसराय के लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने दिया तोहफा, महिला आईटीआई का किया उद्घाटन। जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत नौनगढ़ में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान 27 करोड़ 42 लाख की लागत से बने महिला आईटीआई के नए भवन का कजरा से उद्घाटन किया है। जानकारी हो कि नौनगढ़ में पहले से ही पारा मेडिकल कॉलेज और जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित महिला आईटीआई भवन में प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, 50 शैय्या वाला महिला छात्रावास, स्थल विकास, 4 दीवारी निर्माण, बागवानी, पहुंच पथ के जल निकासी प्रणाली में पुलिया, अतिरिक्त जमीन भराई, फिनिशिंग कार्य किया गया है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए करवानी होगी ई-केवाईसी, 31 मार्च है लास्ट डेट। प्रखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले लाभुकों की पेंशन राज्य स्तर से स्वतः बंद कर दी जाएगी। प्रखंड में कुल 11,159 लाभुक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अब तक 5,690 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 5,469 लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण अभी लंबित है। पंचायतवार समीक्षा में कई जगह बड़ी संख्या में लाभुकों का केवाईसी बाकी है। खालगांव पंचायत में 1,419 में से 540, भगवानपुर में 1,293 में से 757, बनकटिया में 1,216 में से 536 तथा सिकटिया पंचायत में सबसे अधिक 1,273 में से 834 लाभुकों का केवाईसी अभी शेष है। समस्तीपुर लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन बक्सर से होकर चलेंगी, मुंबई की यात्रा होगी आसान। समस्तीपुर और लोकमान्य तिलक के बीच एक और स्पेशल ट्रेन का परिचालन 23 से शुरू होगा। इससे स्थानीय रेल यात्रियों के लिए राहत मिलेगी। यह ट्रेन बक्सर रुकते हुए जाएंगी। रेलवे ने समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच इस एक नई साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 01043 01044 को चलाने का निर्णय लिया है, जो बक्सर स्टेशन पर भी रुकेगी। अब दरभंगा से चीन के शंघाई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा, विदेश जाना होगा आसान।
दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की दिशा में कई योजनाओं पर कार्य तेज है। नए टर्मिनल, बिल्डिंग और रनवे एक्सटेंशन सहित अन्य निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्य को तय सीमा में पूरा कर दरभंगा से सीधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की योजना है। इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने दरभंगा से कोलकाता होकर चीन के शंघाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, जिससे दरभंगा के अलावा मिथिलांचल सहित पूरे उत्तर बिहार के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिगो की ओर से यह सेवा 29 मार्च से दरभंगा एयरपोर्ट से बहाल होने जा रही है। दरभंगा से कोलकाता होकर चीन के शंघाई के लिए नई कनेक्टिंग फ्लाइट का सेवा शुरू होगी। इस सेवा के चालू होने से आसपास के क्षेत्रों से चीन तक का हवाई सफर आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री पहले कोलकाता के लिए रवाना होंगे।